अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्राइवेट कंप्लेंट के मतलब इस्तगासा से मुतल्लक है। आप प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो कब जो है कहां पे फ़ाइल कर सकते हैं। अगर आपने कोई एफ़आईआर दर्ज करवाई है और मुतल्लिका जो तफ्तीशी ऑफ़िसर है उसने जो है वो गलत तफ्तीश की है और तफ्तीश करने के बाद जो है वो उसने या मुल्ज़मान से जो है वो साज़बाज़ हो गया, उनसे मिल गया है और मिलने के बाद जो है उसने उनको बेगुनाह करार दे दिया है और उसके बाद जो है वो एक अखराज रिपोर्ट जो है वो बना के जो है वो अदालत में सबमिट कर दी है कि ये मुकदमे के अंदर जो है वो बेगुनाह है और फर्दर जो है वो इस मुकदमे के अंदर कुछ नहीं निकल सकता, लिहाजा इस मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। तो फिर जो है वो आपके पास क्या रेमेडी मौजूद होती है, आप किस तरह से जो है वो उस केस को जो है वो फर्दर चला सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचते रहें। देखें, अगर कोई भी जुर्म होता है जो कि काबिल दस्तंदाजी पुलिस होता है, जिसमें पुलिस जो है वो इंटरफेयर कर सकती है, जिसके ऊपर एफ़आईआर दर्ज होती है और आपको कंप्लेन करते हैं और उसके ऊपर एफ़आईआर भी दर्ज हो जाती है और एफ़आईआर दर्ज होने के बाद जो है मुतल्लिका जो है वो कोई तफ्तीशी ऑफ़िसर है या कोई भी पुलिस एहलकार जो है वो उसके ऊपर जो है वो दूसरे मुल्ज़मान जो हैं उनके साथ जो है वो मिल गया है, साज़बाज़ हो गया है, उसने इन्वेस्टिगेशन जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं की है। आप जो है अगर आपको लगता है कि आप जो है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है अगर कोई तफ्तीशी अफसर जो है वो दुरुस्त तफ्तीश नहीं कर रहा है तो आप जो है एप्लीकेशन दे के जो है वो तफ्तीश को तब्दील भी करवा सकते हैं, किसी और तफ्तीशी ऑफिसर के पास जो है वो जा सकती है। इसके अलावा जो है अगर फिर भी जो है कोई तफ्तीशी ऑफिसर है वो मुतल्लिका जो जो दूसरे मुल्ज़मान हैं उनसे मिल गया है और मिलने के बाद उसने तफ्तीश दुरुस्त तरीके से नहीं की है और उसके बाद जो है वो उसने जो है वो एक अखराज रिपोर्ट बना दी है। अखराज रिपोर्ट क्या है कि उसने मुकदमे के अंदर जो है वो प्रॉपर रिपोर्ट बना के अदालत के अंदर सबमिट कर देता है कि इसके अंदर जो है ये बंदे बेगुनाह हैं और मैंने मुकम्मल तफ्तीश कर ली है और इसको मुकदमा जो है वो फ़र्दर चलाने की ज़रूरत नहीं है और उसके बाद जो है वो मुतल्लिका अदालत के अंदर जो है वो सबमिट कर देता है और अदालत जो है वो रिकॉर्ड को मुलाहिज़ा करने के बाद अगर इसके ऊपर एग्री करती है और वो मुकदमे को जो है वो ख़त्म कर देती है, उसके ऊपर जो है वो खारिज कर देती है, तो आपके पास क्या रेमेडी होती है। तो इसमें जो है आप जो है वो मजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर जो है वो प्राइवेट कंप्लेन जिसको जो है इस्तगासा जो है वो दायर कर सकते हैं और ऐसे में जो है वो पुलिस का जो रोल है या पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है या पुलिस है वो टोटली कट ऑफ हो जाएगी। इसमें फिर पुलिस का जो है वो किसी किस्म का कोई रोल नहीं रहेगा। आप जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर दायर करेंगे और अपनी जो भी एफ़आईआर का जो क्राइम हुआ है आपके साथ वो आप उसके अंदर सारा लिखेंगे और लिखने के बाद जो है वो आप मुतल्लिका मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर दायर करेंगे और उसके बाद जो है मुतल्लिका मजिस्ट्रेट जो है वो उन मुल्ज़मान को जिन्होंने ऑफेंस किया है उनको तलब कर लेगा और तलब करने के बाद प्रॉपर जो है वो आपसे फिर उनके ऊपर चार्ज होगा। उसके बाद जो है आपसे एविडेंस कलेक्ट की जाएगी और जो है वो शहादत और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो है अगर उनके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है तो उन मुल्ज़मान को जो है वो सज़ा दे दी जाएगी। अगर जो है वो जुर्म साबित नहीं होता है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर आप कोई शवाहद पेश नहीं कर पाते तो उनको जो है वो बरी कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है जराइम जो है वो दो किस्म के होते हैं कि कॉग्निजेबल होते हैं यानी कि काबिल दस्तंदाजी पुलिस होते हैं और एक नॉन कॉग्निजेबल होते हैं यानी नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस, यानी कि जिनके अंदर पुलिस मुदाखलत नहीं कर सकती। वो कानून के अंदर जो है वो काफ़ी क्राइम्स हैं उनको डिफ़ाइन कर दिया गया है, उनको बयान किया गया है कि जिन क्राइम्स के अंदर पुलिस मुदाखलत नहीं कर सकती उनके लिए भी जो है वो आपके पास रेमेडी होती है कि उसका भी यही तरीका करके आप प्राइवेट कंप्लेन जो है इस्तगासा वो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर दायर करेंगे और उसमें भी जो है वो पुलिस का किसी किस्म का कोई रोल उसमें मौजूद नहीं होगा, बल्कि जो है वो आप मुतल्लिका मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर जो है वो इस्तगासा दायर करेंगे और वहाँ पर जो है फिर मुल्ज़मान को जो है
वो मजिस्ट्रेट जो है वो अदालत जो है वो तलब कर लेगी और वहाँ पर फ़र्द और जुर्म आयद करने के बाद जो है मुतलका आपसे शहादतें तलब करेंगी, और अगर जो है उनके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है तो उनको सज़ा उसके ऊपर दे देगी। अगर जो है वो जुर्म साबित नहीं होता है तो उनको जो है वो बरी कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये रेमेडीज़ जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। तो इस मौजू से मुतल्लिक़ जो है अगर फर्दर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।